इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम आसानी से इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं, इंग्लिश ABC से जुमलों तक। नाज़रीन, आज का सबक है लेसन नंबर 56 यानी सबक नंबर 56। नाज़रीन, इस सबक में हम मौजूदा ज़माने में जारी वक्त वाले जुमले बनाना सीखेंगे बहुत आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। जारी ज़माने वाले वक्त को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी मौजूदा ज़माने के जारी वक्त वाले जुमले। इससे पहले कि हम इस सबक को बाकायदा शुरू करें, हम पिछले सबक में पढ़े गए इंडेफिनिट टेंस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, आने वाला सबक आपको समझ में भी आए और जो हम टेंसेस पहले पढ़ चुके हैं उनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। तो लामुतनाही वक्त वाले जुमले जिसे इंडेफिनेट कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसका फार्मूला कुछ यूँ था, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। और उसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिखता है। इसकी शिनाख्त क्या है? ता है। देखिए, अली राइट्स अ लेटर। लिखने की इंग्लिश है राइट, लेकिन यहाँ पर एस का इजाफा भी है। ये क्यों है, ये हम आपको आने वाले लेसन्स में बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी मौजूदा लामुतनाही वक्त वाला जुमला जिसमें कुछ काम होता है तो होता चलाता है और उसकी शिनाख्त है ता है, ती है, ते हैं। तो अली खत लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अली राइट्स अ लेटर, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? इसका फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल देखिए, अली ने खत लिखा, यानी अली ने ये काम माजी में कर दिया। अली ने खत लिखा, तो अली सब्जेक्ट हो गया। राइट की दूसरी फॉर्म है रोट, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म रोट अ लेटर। अली रोट अ लेटर, अली ने खत लिखा। तो ये तो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? आने वाले वक्त में किए जाने वाले काम को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जाहिर करता है। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, इसके साथ विल या शैल लगाने के बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल क्या है? अली खत लिखेगा। अब देखिए, अली सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पर इजाफा हो गया और वर्ब की पहली फॉर्म राइट आ गया और फिर अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अली खत लिखेगा, अली विल राइट अ लेटर। तो ये तो हमने आपको प्रैक्टिस करवा दी पिछले लेसन्स में पढ़े जाने वाले इंडेफिनिट टेंस की। हर टेंस की आगे से 3 किस्म की किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस यानी जारी ज़माने के जुमले। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी इसी तरह से प्रेजेंट टेंस होगा, फिर पास्ट टेंस होगा और फिर फ्यूचर टेंस होगा, लेकिन ये सब अब कॉन्टिन्यूअस के साथ हम बनाना सीखेंगे। चलिए आपको समझाते हैं ये होता क्या है कॉन्टिन्यूअस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी मौजूदा ज़माने में जारी काम। इसका फार्मूला कुछ यूँ है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई एक इस्तेमाल होगा, या इज़ या आर या एम। इसका मतलब है और जब जमा हो जाए तो है, आर, और अमूमन आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, आई एम। उसके बाद क्या होगा? वर्ब। वर्ब तो आपको पता ही है, काम करने वाले लफ्ज़ की इंग्लिश को वर्ब कहते हैं और ये हमने लेसन 46, 47, 48 में इसके बारे में पढ़ा है। अगर आप इसको दोहराना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर ये लेसन्स मौजूद हैं। जितने आपको वर्ब ज़्यादा आते होंगे उतनी आसानी से आप जुमले बना सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स को याद कीजिए।
तो वर्ब की पहली फॉर्म। अब यहाँ पर एक और चीज़, पहली फॉर्म के साथ आपने ing लगाना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको मिसाल से सारा वाज़िया हो जाएगा। तो सब्जेक्ट इज़ आर एम, इनमें से कोई, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ing जोड़ना है, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम कुछ मिसालें समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका प्रेजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका फार्मूला भी हमने समझ लिया, जिसमें सब्जेक्ट इज़ आर एम और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और साथ ing का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी मिसाल देखिए। पहली मिसाल है, अली खत लिख रहा है। गौर कीजिए, पहले था अली खत लिखता है, अब यहाँ पे है रहा है, यानी इस वक्त वो मसरूफ है, ये काम कर रहा है। अली इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे देखिए अली सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से चूंकि अली एक शख्स है, एक इंसान है, उसके लिए इज आया। अगर बहुत सारे इंसान लिख रहे होते तो फिर हम आर इस्तेमाल करते। तो अली इज, अब देखिए राइट, उसके बाद ing का इजाफा किया गया है, ई यहाँ से हट गया। इसकी तफसील हम आपको आने वाले लेसन्स में बताएंगे। ई हटाकर ing लगा दिया, राइटिंग, और वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, एक खत। तो अली एक खत लिख रहा है। एक और मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वी आर, अब देखिए हम, इसकी इंग्लिश है वी, ये सब्जेक्ट है। अब चूंकि हम जमा का लफ्ज है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं आर आएगा। आर का मतलब है। तो वी आर, अब देखिए प्ले के साथ ing का इजाफा हो गया। वर्ब की पहली फॉर्म प्ले, ing प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। एक और मिसाल देख लेते हैं। मैं एक सेब खा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए खाता हूँ नहीं है, खा रहा हूँ है, क्योंकि ये काम इस वक्त हो रहा है। सेब इस वक्त खाया जा रहा है, और कौन खा रहा है, मैं एक सेब खा रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया आई। अब इस आर एम में से एम यूज होगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम ही इस्तेमाल होता है। आई के साथ कभी आपने इज इस्तेमाल नहीं करना। ये एक ख़ास किस्म का असूल है इंग्लिश में कि जब भी आई आ जाए उसके साथ आपने एम लगाना है, प्रेजेंट के लिए, यानी मौजूदा वक्त के लिए। तो आई एम, मैं हूँ। अब देखिए ईट है खाने की इंग्लिश, ईट वर्ब, लेकिन उसके साथ ing का इजाफा हो गया, तो ईटिंग ये बन जाएगा ईटिंग। आई एम ईटिंग एन एप्पल, एक सेब। तो सेब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और खा रहा हूँ ईटिंग, वर्ब के साथ ing का इजाफा, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल। उम्मीद है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, और अब आसानी से इतने मुश्किल टेंसेस को समझ पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे लेसन्स के ज़रिए। तो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा हिस्सा, जो पास्ट है। फिर उसके बाद हम उस अगले लेसन में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ेंगे। इस तरह से हम इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस को मुकम्मल कर लेंगे, यानी 6 टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग इन अच्छे लेसन से फ़ायदा उठा सकें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लेसन नंबर 57। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।